मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 का। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, आप सबको मैंने एक दिन पहले दिया था, आप सबने ट्राई किया, केवल शायद एक बच्चे से हो पाए ना। अब पता नहीं इस पर डाउट है, झूठ तो नहीं बोल रहा, या देख के तो नहीं किया, नहीं किया था देख के ना, चलो ठीक है मान लेते केवल एक बच्चे से हुआ। ऐसा क्या है सर इस क्वेश्चन कि आप लोग ठीक ठाक है, आपने बीपीटी के प्रूफ भी आते हैं, आप लोग सब कुछ आता है, तो क्यों नहीं हो पाए सर ये क्वेश्चन। तो देखो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ ही लिया, एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट इसमें लगेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहाँ तक हम लोग सोच नहीं पाते हैं, और उसका नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो ये बात के पहले क्वेश्चन को पढ़ते तसल्ली से करें, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि चैप्टर 6 ही एक ऐसा चैप्टर है 10th में जो आपको 100 मार्क्स लाने से रोकेगा, उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो आ जाओ, कह रहे हैं कि AD इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। AD अगर मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट, सही बात है, D इज द मिड पॉइंट, मतलब BD और CD आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड ADB ये रहा ADB और ADC, ये ADB ये रहा ADC ये रहा, DE एंड DF इनके क्या है, बाइसेक्टर। क्या है इनके, बाइसेक्टर, मतलब ये जो एंगल है ADC इसका एक बाइसेक्टर ये रहा, लाइन थोड़ी ऐसी, चलो कोई नहीं, ये इनके क्या है, बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्टर का मीनिंग है ये जो एंगल है और ये जो एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। ऐसे ही ये दो एंगल है, ये वाले और ये वाले आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो इनका नाम दिया गया है कि DE एंड DF, तो ये हो गया DE और ये हो गया DF। फिर कह रहे हैं आपने E से F को मिलाया, तो ये प्रूफ करना है कि EF और BC आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ होगा। तो जल्दी से पहले आप सारे बच्चों को मैं बता दूं एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, और सर कैसे पहचाना आपने कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगी। देखो कैसे, यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट किया गया, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। बाइसेक्टर का मीनिंग यही तो बाई मीन्स होता है दो, सेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स में, तो इसीलिए यहाँ पे लगेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो जल्दी से आपको बता दें होती क्या है, इसका प्रूफ मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है, बट प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में, आप बस जान लो होती क्या। जैसे ये एंगल A है, इसका मैंने बाइसेक्टर किया, मतलब ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, अगर एंगल A मान लो 60 है तो ये भी 30 और ये भी 30, तो फिर एक थ्योरम निकल के आती। अगर किसी ट्रायंगल में ऐसा है कि किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर आपके पास है, तो उसमें क्या होता है कि ये एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, ध्यान से समझेंगे, तो AB और AC का जो रेशियो होता है BD और CD के हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, मतलब समझेंगे, ये पूरा एंगल A था, साइलेंट कर देना, ये पूरा एंगल A था, तो एक तो ये बना था AB लाइन से और एक किससे बना था, AC से। इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, उसने BC को दो पार्ट में डिवाइड किया, BD और CD, तो इसी के बराबर हो जाएगा। ये कहती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार। ये पूरा एंगल A था, कोई भी एंगल दो लाइन से मिलकर बनता है, तो पूरा एंगल एक तो AB से मिलकर बनना और AC से मिलकर बनना है, तो AB अपॉन AC। इसने BC पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, BD और CD, तो इसके बराबर होगा। क्लियर है, यस और नो। चलो बस इसी का यूज होना है। अगर इतना सोच पाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे 2 से 3 लाइन में हो जाएगा, अगर ये नहीं सोच पाओगे फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, चाहे आप कुछ भी लगाते रहो। तो चलिए भैया अब आते हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे, एक हमारे पास ट्रायंगल है ADC, मैं अलग बना के आपको दिखाऊंगा कि उसी में हम करेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, या पहले समझाने का प्रयास करते हैं। ADC, ये मैं थोड़ा सा इसे अलग बनाने की कोशिश करूँगा जिससे और थोड़ा फील सा आएगा। ADC ये रहा एंगल का बाइसेक्टर, यस और नो, ये एंगल को मैंने बाइसेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ADC में ये जो एंगल D को बाइसेक्ट हुआ है ना, एंगल D का बाइसेक्ट हुआ, तो एंगल D इन दोनों लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, AD अपॉन CD, यस और नो। ये जो एंगल D था इन दोनों लाइन से मिलकर बना था, तो इनका रेशियो किसके बराबर होगा, यहाँ नाम F है, AF अपॉन FC बराबर AF अपॉन FC, यस और नो, कोई दिक्कत।
एक चीज़ है जो थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बच्चा एग्जाम टाइम कंफ्यूज होकर ये भी लिख सकता है कि सर AD/DC बराबर CF/AF भी लिख सकता है, लेकिन समझो इसका सीक्वेंस को समझो। हम कहाँ से चले थे, यहाँ से AD/DC, तो यहीं से वापस चलेंगे AF/FC। अगर आप ऐसे चलते CD/AD बराबर CF/FA, ये सीक्वेंस को भी ध्यान रखना है, जान भी बात समझ आइए। अगर A पॉइंट को वर्टेक्स मानो तो A से ऐसे चलो, फिर A से यहाँ से भी आओ, ठीक है। चलो ऐसे ही एक ट्रायंगल लेंगे ABD, तो मैं ABD, ये आपको रफ पे बनाकर दिखाना या वैसे दिखा दो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हौच पौच ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए। तो ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ABD, तो एंगल ABD, तो इसका बाइसेक्टर ये रहा E पर, तो एंगल D का बाइसेक्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट करते AD/DB बराबर AE/, यस और नो। तो इसको लिखेंगे क्या, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों पे एंगल y द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे, हमको ये भी पता है, गिवन यहाँ पे लिख दो, गिवन में हमको एक चीज़ पता है आकाश भैया, वो ये BD बराबर CD। कैसे पता सब, कैसे पता भैया, AD मीडियन है, AD मीडियन मीन्स D इज द मिड पॉइंट, अगर D मिड पॉइंट है तो BD बराबर CD। चलो अब देखो, यहाँ पे लिखा है AD/CD, यहाँ लिखा है AD/BD, जबकि BD और CD आपस में क्या है, इक्वल। तो क्या मैं इसी को AD/BD ना लिख के CD लिख सकता हूँ, AE/EB। इसको यहाँ पे लिख दो बिकॉज, ये थोड़ा सा लिखोगे बिकॉज BD बराबर CD, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन इसको दे दो आप। तो देखो AD/CD, AD/CD, अगर इनका रेशियो बराबर तो इनका भी तो रेशियो बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AF/FC इज इक्वल्स टू AE/EB, यस और नो। तो देखो AF/FC इज इक्वल्स टू AE/EB, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मतलब थेल्स थ्योरम बोलती क्या थी कि अगर ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, तो AE/EB बराबर AF/FC, या उल्टा बोल दो, अगर रेशियो बराबर है तो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पैरेलल, सो EF पैरेलल BC, कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो कितना सिंपल सॉल्यूशन है इसका, है। लेकिन तभी यह सिंपल जब आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आता है। NCERT में नहीं, RD शर्मा में प्रूफ है, RS में भी प्रूफ है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। NCERT, अब एक बच्चा ये ना सोचे कि सर जब NCERT में नहीं है तो क्यों आ रहा है। NCERT एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस हैं, और NCERT एग्जाम्पलर CBSE कहती, प्रेफर करती कि भैया उसके भी क्वेश्चंस करने हैं, अकेले NCERT से कुछ नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करे, वीडियो पॉज कर दो, मतलब खुद से कोशिश करो, जब नहीं हो पाए तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि इस थ्योरम का यूज हुआ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है किसी बच्चे को? सीक्वेंस बहुत जरूरी है इसमें, अनु सीक्वेंस, कि जब मैंने A को A से स्टार्ट किया तो AD/DB AE/EB, सीक्वेंस जरूर लेना। ऐसा मत करना कि AD/DB BE/E, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। चलो फिर हटाता हूँ इसे।